नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। जो इसका चैप्टर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा क्वेश्चन है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? आंसर होगा इसका पद्म सिंह शर्मा ने। पद्म सिंह शर्मा ने। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा आदिकाल। आंसर होगा क्या? आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से। आदिकाल के नाम से। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? इसका आंसर होगा ये होगा। इसका आंसर ये होगा। क्या होगा इसका? आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक कौन है? आंसर इसका होगा श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल की संज्ञा दी। बीज वपन काल की संज्ञा दी। आंसर होगा डी। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? आंसर इसका क्या होगा? ये होगा 1850 ईस्वी से। 1850 ईस्वी से। क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? इसका आंसर होगा संयुक्त काल। क्या होगा इसका? संयुक्त काल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? इसका आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं हम लोग। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चरण काल या संधि काल, राहुल शंकरत्यान ने सिद्ध सामंत काल, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम से प्रस्तावित किया। 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। चलिए ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा द तासी ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
काल काल कर्मानुसार लिखा गया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। क्या इसका आंसर होगा? डी होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा से हुआ है? फ्रेंच भाषा से। किस भाषा से हुआ है? फ्रेंच भाषा से। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। ये भी क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंच भाषा। 17वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाला गारशा द तासी किसके विद्वान थे? किसके विद्वान थे? इसका आंसर होगा फ्रांसीसी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? गारशा द तासी। क्या है? गारशा द तासी। ये पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम में ये। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? इसका आंसर होगा गारशा द तासी ने। बीस नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। इस्तवार द ला लित्योतर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गारशा द तासी। इसका भी आंसर होगा गारशा द तासी। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों हिंदी शब्द सागर। क्या होगा इसका? हिंदी शब्द सागर। 23 नंबर क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। क्या है? 1929। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? इस स्वतंत्र ग्रंथ किसे बनाया गया? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास। इसका आंसर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज की रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इसमें गलती दिया हुआ है। इसका आंसर होगा 1878। 1878 यहाँ पे 1878 होगा। 26
26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्ज। क्या है? पादरी एडविन ग्रीव्ज। बी नंबर होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। गिरियार्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। 28 नंबर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उनतीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज गिरियर्सन। क्या है इसका? जॉर्ज गिरियर्सन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? क्वेश्चन क्या कहता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज गिरियर्सन। क्या होगा? जॉर्ज गिरियर्सन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस साहित्य ऐतिहासिक के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु। किसने किया है? सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? इसका आंसर होगा मिश्र बंधु। 34 नंबर क्वेश्चन है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। इतिहास लेखकों का नाम क्या है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आंसर नंबर क्या होगा? सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। मिश्र बंधु विनोद के चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ, जबकि इसके प्रथम भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में। कितने भागों में हुआ था प्रकाशित? 4 भागों में। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय सीमा निर्धारित किया है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय सीमा निर्धारित किया है 1890 से 1925। 1890 से 1925। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893। 1868 से 1893।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक के उपरांत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है 1925 से 1950 विक्रम मिस तक। 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1893 से 1818 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1818 तक। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नगरी प्रचारिणी सभा ने। आइए इसको हम पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रथम प्रकाशन 1912 से 1929 के बीच नगरी प्रचारिणी सभा ने की थी। बाद में सन 1965 से 76 के बीच इसका परिवर्धित संस्करण 11 खंडों में प्रकाशित हुआ। नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी। पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह एवं बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी स्थापना में विशेष योगदान किया। इसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के दौरान शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा। आंसर क्या होगा इसका? रामचंद्र वर्मा। नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई। इसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। आइए अगला हम लोग देखते हैं। आदिकालीन रचनाएं एवं कवि। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो आंसर होगा इसका। ये उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृतिलता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सा है? सरहप्पा। कौन सा है? सरहप्पा। इसका आंसर होगा सी, सरहप्पा होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की है। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन था। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। चलिए दोस्तों इतना ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।